हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जहां एपिसोड की शुरुआत में प्रेसिडेंट लियान को दिखाया जाएगा, जो फ्रेंड बहुत ही कूल, हैंडसम, गुड लुकिंग है। ये तो आप सबको पता होगा। गर्ल्स कमेंट करना कि प्रेसिडेंट लियान हैंडसम बॉय है या नहीं है। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है कि मैम वापस आ गई है 4 साल के बाद। यहाँ पे वो बोलता है उस लड़की को जितना जल्द है तुम ढूंढ के लाओ। आखिर 4 साल पहले वाली लड़की जो है फ्रेंड, प्रेसिडेंट लियान उसे क्यों ढूंढ रहा है, आखिर उससे उसका क्या रिलेशनशिप है, ये तो हम आगे ही जानेंगे। लेकिन काफ़ी गुस्से में है एंड कहता है वो कहाँ भी है उसे इन एनी हो मेरे सामने लाओ। आखिर उस रात उसने ऐसा क्या किया था, ये वो सोचता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाएगा जहाँ प्रेसिडेंट लियान की मॉम का कॉल आता है। उससे कहा जाता है कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना है चेन के साथ। लेकिन वो बंदा शादी नहीं करना चाहता था फ्रेंड चेन से, और उसके दिल में ऐसा कोई भी फीलिंग्स लव नाम के चीज़ में नहीं था। लेकिन उसकी मॉम बिजनेस मैरिज करने के लिए बोल रही थी नेलियो ग्रुप से, जिसकी डॉटर चेन होती है। कहती है अगर तुम वहाँ कर लोगे शादी तो वहाँ के एडमिर हो जाओगे तुम, और यहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास सब पावर ऑफ अटैनिक हो जाएगा सारी चीज़ें। लेकिन वो बंदा शादी नहीं करना चाहता था। तभी वहाँ पे वो ड्रिंक पी लेता है। जैसे ही वो ड्रिंक पीता है उसे बहुत अजीब फील होता है। दूसरी तरफ हमें शेन को दिखाया जाएगा, जो कि हमारी इस ड्रामे की फीमेल लीड है, और यहाँ पे वो बिजनेस करने आती है जहाँ उसे ड्रग दे दिया जाता है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट लियान के रूम में जो वो बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है, घूम रहा होता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। उसे लगता है कि आखिर इस ड्रिंक में ऐसा क्या था, कहीं मेरी मॉम ने तो नहीं किया। उधर शेन भी उस आदमी से भाग रही होती है जो आदमी ड्रग करके उसके पीछा कर रहा होता है। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट लियान कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे अजीब सा। बोलता नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है बाहर जाने के लिए, वह हमारी फीमेल लीड लियान से टकराती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ पे ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है, जहाँ दिखाया जाएगा प्लेन, जो कि हमारी फीमेल लीड शेन आ रही है वापस चाइना, और यहाँ पे वो आ चुकी है 4 साल के बाद। काफ़ी खुश होती है अपने जगह आने में। कौन इंसान खुश नहीं होगा। कहती है 5 साल हो चुके हैं, 5 साल के बाद मैं यहाँ आई हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं यहाँ कितनी खुश हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर है। अब यहाँ पे दिखेगा चिटुक्को। ये जो चिटकू है फ्रेंड, वो शेन का बेबी है। अब यहाँ पे शेन ने मैरिड नहीं किया, तो वो बेबी कहाँ से हो सकता है, वो अब्रॉड जा गई हो तो वहाँ उसने शादी कर लिया हो। उसका क्या स्टोरी है फ्रेंड, ये तो राज अभी रहने देते। जहाँ वो बोलता है कि मुझे डैड को ढूंढना है, बताओ मॉम मेरे डैड कौन है। यहाँ पे बच्चा एकदम ज़िद करता है। उसकी मॉम खुद नहीं जानती है कि उसके डैड कौन है फ्रेंड, तो वो बेटे को कैसे बताएगी कि उसका डैड कौन है। जहाँ उसे लगता है चिटकू को कि वो यहाँ अपने ही डैड को ढूंढने आया। कहता है मॉम देखो के ग्रुप के सीईओ, कहीं यही तो मेरे डैड ने, जो कि लियान होता है के ग्रुप का कंपनी का सीईओ। अब यहाँ पे देख के बच्चा बहुत खुश हो जाता है। वो सारे हैंडसम बॉय को अपना डैडी बोलने लगता है। यहाँ पे बोलता है मॉम जल्दी आओ, हो सकते हैं ये मेरे फादर हो। यहाँ पे कहती है शेन क्यों तुम चिल्ला रहे हो, क्या तुमने अपने फादर को देखा है, नहीं ना, तो फिर क्यों इतना शॉटिंग कर रहे हो। यहाँ पे वो बच्चे को गुस्सा करती है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड टेंशन में आ गई थी। उसको खुद नहीं पता था कि ये बेबी का जो डैड है वो कौन है। वो खुद उस इंसान को ढूंढने ही आई थी। यहाँ पे वो बोलते हैं मॉम जब भी मैं डैडी का नाम लेता हूँ आप कुछ ना कुछ करके बहाना बना देती हो, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे जानना है हु इज़ माई फादर। यहाँ पे वो सोच में पड़ जाती है कि उस रात क्या हुआ था। फ्लैशबैक वहीं पे जाते हैं जहाँ शेन को ड्रग दे दिया जाता है, जो बिजनेस की वजह से आई थी, और वो गलती से लियान के इसमें जली जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर ये सारी चीज़ें वो सोच रही थी। लेकिन बात तो यहाँ पे ये था कि दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं था, इतना ज़्यादा अंधेरा जो था। अब कैसे पहचाने। यहाँ पर वो बोलती है ओहो नो, तुम्हारी वजह से मैं अपना काम भूल गई। वैसे मम्मा के गुड बॉय हो ना तुम, मम्मा को तो समझते हो, मैं आ रही हूँ। जहाँ वो जाती है बिजनेस करने के लिए, एक मीटिंग होती है। तभी वहाँ वो पीपी से मिलती है, और यहाँ पे वो बोलती है अंधी हो क्या, देख के तुम नहीं चल सकती हो। यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड भी होता है पीपी का बॉयफ्रेंड देख के तो शेन को एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी शेन की नज़र पीपी पे पड़ती है। पीपी कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो।
तुम तो बाहर जा चुकी थी। मतलब शेन को देख के पीपी के होश ही उड़ जाते हैं, जो कि 5 साल के बाद आई थी अब्रॉड से फ्रेंड। तो वो ऐसे घूर रही थी। यहाँ पे कहती है, बेशर्म लड़की, फिर से आ गई अपना मुंह काला करके। क्या तुमने वहाँ भी ऐसा किया था? यहाँ पे शेन कहती है पीपी को, इससे तुमको क्या मतलब? तुमने और तुम्हारी माँ ने जो किया है मेरे साथ, क्या लगता है तुम्हें मैं उसे भूल जाऊँगी? नहीं, मैं यहाँ किसी चीज़ के लिए भी आई, तुम्हें उसे क्या मतलब है? कहती है कि सुनो, वैसे इन्वॉल्व मत होना क्योंकि मैं इंगेज हूँ। यहाँ पे शेन जिसको लाइक करती थी फ्रेंड, पीपी ने उससे इंगेजमेंट कर लिया था। यहाँ पे कहती है चलो खुश रहो तुम अपने फियांसे के साथ, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे उसका फियांसे खड़ा होता है। यहाँ पे वो बोलती है शेन के बारे में, ये बहुत ही वाहियात लड़की है, इसने ही वीडियो अनाप शनाप बना के मीडिया पे दिया था, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जबकि काम तो पीपी का ही था फ्रेंड, लेकिन बदनाम करने में किसी और को क्या जाता। आजकल का दुनिया तो यही है। पीपी का फियांसे भी कुछ नहीं कहता है। यहाँ पे कहती है कि दूर ही रहना मुझसे और मेरे फियांसे से। यहाँ पे शेन कहती है मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे और तुम्हारे फियांसे से। आई बात समझ में? इतना कह के वो वहाँ से जाने लगती है। और एक चीज़ फ्रेंड, शेन यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर भी है। तभी यहाँ पे वो बोलती है वैसे जो तुमने आउटफिट पहना है वो मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है। अब पीपी को देख के काफ़ी गुस्सा आता है इन सब चीज़ों से। तभी यहाँ पे एक आदमी से बोलता है चिल मैम आप यहाँ से जाएं, आपके वो मीटिंग में लेट हो रही है। तभी कहती है हाँ, लेकिन यहाँ पीपी जो है फ्रेंड शेन के पैर को अड़ा देती है, जिस वजह से चैन जो कि बहुत बड़े कंपनी की सीईओ है वहाँ उस पर जाकर टकरा जाती है, और जितना भी ड्रिंक होता है वो उसके कपड़ों पे चला जाता है। ये देख के पीपी काफ़ी खुश होती है और अपने फियांसे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे कहती है चैन आई एम सो सॉरी। यहाँ पे कहती है चैन अंधी हो क्या? 2 आँख ऊपर वाले ने दिए हैं, उसका यूज़ नहीं कर सकती हो। मेरे इतने कॉस्टली ड्रेस को तुमने बर्बाद कर दिया। अब बेचारी ये क्या बोले फ्रेंड। फ़िलहाल तो शेन बिल्कुल भी पैसे वाली है नहीं, सॉरी ही बोल के उसको तो काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे कहती है आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। यहाँ पे कहती है यही तो होता है लड़कियों, जो गरीब लड़की इस फील्ड पे आएगी तो, लेकिन जैसे वो उसे पुश करती है तो वहाँ लियान आ जाता है और शेन को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। ओहो, ये फर्स्ट आई कांटेक्ट ये दोनों का, देख रहे हो ना गाइज। तभी यहाँ पे वो बोलता है आर यू ऑल राइट। यहाँ पे चैन को ये सब देख के काफ़ी गुस्सा आता है। यहाँ पे कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे चैन बोलती है क्या कर रहे हो लियान, तुमने देखा नहीं इसने मेरा ड्रेस ख़राब कर दिया। कहता है कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती है, तो ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे वो बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, क्या मैंने आपको कहीं देखा है? अब शेन को भी लगता है कि मैंने इस बंदे को देखा है, बट कहाँ देखा है ये तो फ्रेंड नहीं पता। आगे क्या होगा इन दोनों के। लियान जो है शेन को बचाता है फ्रेंड। यहाँ पे शेन जो है माफ़ी मांगती है चैन से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसे नहीं पता होता है कि वो बंदा जो बचाया है वो के ग्रुप का ही ऑनर है। अब फ्रेंड क्या जाने, कहता है इट्स ओके। बट यहाँ पे लियान के दिमाग में चल रहा होता है इस लेडी को मैंने कहाँ देखा, इससे सिमिलर तो मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। तो इतने में उसका जो असिस्टेंट होता है वो लियान को लेकर चला जाता है। तभी यहाँ पे कहती है मुझे ये सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे फोकस करना चाहिए था मेरे जॉब पे। तभी वहाँ का ऑनर आता है मैनेजर और कहता है तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? तुमने जिसका ड्रेस जो गंदा किया है वो यहाँ की सीईओ थी। यहाँ तुम्हें पता है वो कितने बड़े कंपनी की मालिक है। अब यहाँ पे शेन को क्या पता है, यहाँ पे तो उसने गलती से हुआ था ना फ्रेंड, जानबूझ के तो हुआ नहीं थे। यहाँ पे कहती है वो डॉटर ऑफ ली ग्रुप की है। अब वहाँ पे क्या पता किसकी डॉटर कौन है। यहाँ पे कहती है बट बॉस मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो गलती से हो गया। यहाँ पे कहता है मैं अभी के इसी वक्त तुम्हें फायर करता हूँ। यहाँ पे कहती है प्लीज़ ऐसा ना करें, मुझे एक मौका दे दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि मेरे एक बेबी भी है उसको भी मुझे देखना है। यहाँ पे कहता है अच्छा तो चलो एक काम करते हैं, एक रात के लिए तुम मेरे पास आ जाओ, क्यों ना तुम मेरे साथ स्लिप आउट करती हो एंड मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। ये बात सुन के बेचारे शेन को काफ़ी गुस्सा आता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे सेड्यूस करने के लिए कहा। कहता है मेरी वाइफ से मेरा डिवोर्स हो गया तो क्यों नहीं तुम उसकी जगह ले लो। इतना सुनने के बाद शेन एक थप्पड़ मारती है जो कि फ्रेंड बहुत बहुत अच्छा करती है।
एक थप्पड़ देती और कहती, आइंदा से घूसट बुढ़ा अगर नज़र आया ना तो तेरी मैं वार्ड लगा दूंगा। तू मुझे क्या छुड़वाएगा, मैं ये नौकरी छोड़ती हूँ। घूसट बुढ़ा खुद को देखता नहीं है, चला आता बोलने के लिए। जैसे वो मारने का चाहता है, कहती है कि अगर तूने मारा तो मैं तेरी वार्ड लगा दूंगी। तभी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता और कहता कि इस लड़की को यहाँ से धक्के मार के निकालो। इधर जो लियान है फ्रेंड, वो सोच रहा होता है इस लड़की को मैंने कहाँ देखा है, उसे कुछ भी रिमेंबर हो ही नहीं रहा होता। देन उसके वही फ्लैशबैक, उसने उसको बचाया था, दोनों का आई कांटेक्ट। लियान ये चीज़ श्योर था फ्रेंड, इस बंदी को तो उसने देखा है, लेकिन कहाँ देखा फ्रेंड ये नहीं पता उसे। यहाँ पे कहता है उसका असिस्टेंट, बॉस आप इतना क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं? अरे छोड़िए ना, वो होगी कहीं भी, आपने चलते फिरते कहीं ना कहीं देखा होगा। आप तो हर जगह जाते हैं घूमने फिरने के लिए अपनी मीटिंग से, हो सकता है कहीं भी आपको नज़र आ गई होगी। यहाँ पे कहता हो सकता है। इधर बेचारी शेन जा रही होती है, कहता है बुढ़ा कहीं का बड़ा आया जॉब छुड़वाने वाला, ओफो जॉब तो निकल गया यहाँ से, मैं क्या करूँ। जहाँ पता चलता है कि ग्रुप को पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए जिसे 5000 बॉन्ड मिलेगा फ्रेंड। ओहो हो, इतना मंथली सैलरी। शेन के मन में तो लड्डू फूटता, कहती क्यों ना मैं भी प्राइवेट वाला ये अपना रिज्यूम सेंड कर देती हूँ, किस्मत कब कहाँ ले जाए। वो भी मेल कर देती है बाकियों की तरह कि शायद उसे भी एक होप होता है। इधर उसका इंटरव्यू हो रहा होता है, तो यहाँ पे यून वहाँ का जो मैनेजर होता है वो इंटरव्यू शेन का ले रहा होता है। तो कहता है कि चलो तुम तो क्वालिफाई हो, लुकिंग भी गुड है, हर एक चीज़ ठीक है, लेकिन अब डिपेंड प्रेसिडेंट लियान पे करेगा। ये फाइल अपना रिज्यूम उन पे दे देना, डिसाइड वो करेंगे तुम्हें रखना है या नहीं। इतना खुश अभी मत हो तुम। शेन को लगता है कि वो तो हो ही जाएगी क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं है फ्रेंड, फुल कॉन्फिडेंस थी। तभी यहाँ पे वो जाती है प्रेसिडेंट लियान के पास। उसे नहीं पता होता है कि वही बंदा है जिससे कि उसका आई कांटेक्ट हुआ था कल। यहाँ पे वो देखता है रिज्यूम और कहता है आर यू नॉट सेलेक्टेड। यहाँ पे कहती है तुम बिना रिज्यूम पढ़े कैसे बोल सकते हो। यहाँ पे बोलता है क्या आपको पता है कि एक लड़की आई है बॉस इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे कहता है ठीक है भेजो, क्योंकि प्रेसिडेंट लियान ने बहुत सारी लड़कियों को फ्रेंड डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब पारी आती है शेन की। तो यहाँ पे शेन को बोलता है ठीक है मैं बुलाता हूँ बॉस, आप सोच समझ लीजिएगा कि आपको कौन सी अपना पर्सनल आपकी सेक्रेटरी चाहिए, क्योंकि वैसे भी पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी मिलना। तभी वो जैसे आता है, दोनों ने सेम ही चीज़ कहना था, तुम, वो भी कहता है तुम, मानो कि ये दोनों कितने दिनों से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्रेटरी बोलता है क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो कहता है नहीं हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इधर कहती है कि तो क्या ये मैं जॉब पक्का समझूँ? यहाँ पे बोलता है प्रेसिडेंट क्यों, तुम कौन सी हो? मैंने बाकी लड़की को कट ऑफ किया तो तुम्हें मैं सिलेक्ट क्यों करूँगा? मुझे कंपनी के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो कि प्रोटेक्ट कर सके हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से। शेन कहते हैं मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है तो तुम एक बार मुझे जॉब में रख कर देखो। वैसे भी मिस्टर लियान मुझे पता है आप जैसे पैसे वाले इन छोटे लोगों को कहाँ सेलेक्ट करोगे। मैं जानती हूँ। तो प्रेसिडेंट लियान कहता है मैं तुम्हें क्यों करूँ सेलेक्ट, पहले ये बताओ। जब तुमने पहला जॉब जो लगा था तुम्हारा बॉस ने उसी दिन तुम्हें फायर कर दिया था। अब रीज़न क्या था ये प्रेसिडेंट लियान को नहीं पता। ये चीज़ शेन सुन के काफ़ी गुस्सा करती है, कहती है अगर मैं वहाँ सही नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है, मैं कहीं भी सिलेक्ट नहीं होंगी। यहाँ पे कहता लियान मुझे तो यही लगता है जब तुम पहले जॉब से निकाल दी जा चुकी है तो तुम्हारा रेपुटेशन ही क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे कहती है प्रेसिडेंट लियान बिना जाने बूझे आप किसी को इसी से ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कहता है आई एम सो सॉरी, पर इसी चीज़ का है, मुझे एक काबिल अपनी सेक्रेटरी चाहिए, ना कि ऐसी जो कि पहले ही दिन उसके बॉस से लड़ाई हुआ हो और वो उसे धक्के मार के निकाल दिया गया। कहती है ठीक है आपको सिलेक्ट नहीं करना है मत करो, लेकिन ऐसे नहीं बोलो। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर बंदी हार नहीं मानती है, सीधा पहुँच जाती है प्रेसिडेंट लियान की मॉम के घर, जहाँ मेड के काम करने के लिए उसे रखा जाता है। जहाँ सेक्रेटरी हंसता है, कहता है कि ठीक है आपको 24 आवर काम करना पड़ेगा एंड देन जो भी होगा सिलेक्शन होगा। कहती है ठीक है, लेकिन वो गिव अप नहीं करेगी, शेन ने भी सोच लिया था। तभी यहाँ पे शेन कहती है थैंक यू सो मच मैम आपने मुझे रखा, और यहाँ पे सेक्रेटरी को भी थैंक यू कहती है। तभी यहाँ पे पूरे घर को हम चकाचक कर रही होती है साफ़ सुथरा करके। यहाँ पे शेन कहती है मुझे भले ही मैं मेड हूँ बट कोई बात नहीं, मुझे पूरा डेडिकेटेड के साथ काम करना होगा।
और एकदम क्लीन करना होगा ताकि सब कुछ एकदम से क्लियर हो और मुझे जॉब से ना निकाला जाए। तभी इतना सोच के वो खुशी हो रही होती है कि पानी लेके जाती है, जहाँ पानी गिर जाता है गलती से तो कहती है ओह नो, ऐसा ना हो कि बॉस के आने से पहले ये ऐसा हो कुछ भी हो जाए। इससे वजह से वो जाती है मोप लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत फ़नी सीन है, जैसे ही प्रेसिडेंट लियान आता है फ्रेंड पानी में स्लिप करता है और उसको उसका सेक्रेटरी बचाता कहता है प्रेसिडेंट लियान आप ठीक तो, आप काफ़ी गुस्सा करता है और अपनी हाउसकीपर को आवाज़ देता है कि यहाँ की कौन हाउसकीपर है और उसने ज़रा सा भी तमीज़ नाम का चीज़ नहीं है कि दरवाजे के पास इस तरीके से पानी है, अभी कभी उसे फायर किया जाए। यहाँ पर कहती है नैनी कि ठीक है सर, मैं अभी कभी उस लड़की को फायर कर देती हूँ, ये न्यू असिस्टेंट आई है जो कि मैम ने रखा है। यहाँ पे कहता है आखिर ऐसी कौन न्यू असिस्टेंट है जिसको ज़रा सा भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। इतना कह के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उतने में न्यू असिस्टेंट कोई और नहीं लियान होती है। हमें शेन को जहाँ गलती तो शेन से हो जाती है फ्रेंड। अब यहाँ पे जो नैनी होती है ओल्ड वाली वो कहती है तुम्हें अभी इसी वक्त मैं निकालती हूँ। तभी शेन कहती है मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे निकाल रही हैं, अभी तो मेरा पहला ही दिन है और मुझे यहाँ आए 2 से 3 घंटे ही तो हुए हैं। यहाँ पे कहती है तुमने पहली बार में गलती कर दी और हमारे प्रेसिडेंट लियान को गलतियाँ पसंद नहीं है। आखिर एक भी अगर मिस्टेक हो जाए तो यहाँ से सर्वेंट को निकाल दिया जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट लियान का असिस्टेंट भी आता है और कहता है कि शेन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें पता है यहाँ हाउसकीपर को क्लीन के लिए रखा जाता है जिसके साथ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। तभी दिल ही में शेन सोचती है बड़ा आया बॉस वाला, पता नहीं ये कौन बात है खड़ूस कहीं का, जो भी हो दिल तो करता मैं जान से मार दूँ, क्या करूँ मैं। यहाँ पे कहता है प्रेसिडेंट लियान का असिस्टेंट क्या तुमने कुछ कहा? कहती नहीं, मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ, मेरे बस में कहाँ है कुछ भी कहने का। आई एम सो सॉरी बट प्लीज़ मुझे जॉब से ना निकालें, मैं बॉस से भी बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नैनी ने कह दिया होता है कि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। यहाँ पे इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी शेन सोच लेती है ये खुसट बुढ़िया तो चली गई लेकिन मैं भी छोड़ूंगी नहीं, मैं भी मिल के रहूँगी चाहे जो भी हो जाए। तभी वो सोच लेती है फ्रेंड कि वो जो है लियान को मनाएगी, उसे पता नहीं है कि लियान कौन है। तभी यहाँ पे लियान आता है मिलने के लिए कि वो मेड कौन है। तभी देखता है शेन को और बोलता है अरे इस लड़की को तो मैंने कहीं देखा, कहाँ देखा। तभी उसे याद आता है इसे तो आज मैंने मॉर्निंग में ही इसे हटा दिया था, फिर ये यहाँ कहाँ से आ गई। यहाँ पे कहती है आई एम सो सॉरी। कहता अच्छा हम लोग फिर से मिलिए। यहाँ पे शेन घूर के देखती है और कहती है दिल तो करता है तुझे जान से मार दूँ। सबसे पहले जब से मैंने तुझे देखा था ना तभी मेरा दिल हो रहा था कि मैं मार ही डालूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। यहाँ पे कहता है लियान क्या हुआ, क्या फुसफुसा रही हो? यहाँ पे कहती है कुछ नहीं बॉस, प्लीज़ मुझे नहीं निकालें, मेरे लिए ये फर्स्ट एंड लास्ट गलती दे के छोड़ देना प्लीज़, मुझे नीड है पैसों की। वो सोचती है कि वो मुंह बना ले ताकि उसी में उसका फ़ायदा है फ्रेंड। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट लियान कहता है इस तरीके से प्रिटी फेस बनाने से तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे भी पता है तुम बहुत तेज़ हो और ज़रूर यहाँ तुम कोई ना कोई मकसद लेके आई हो। वो दिल ही दिल सोच रहा, मतलब दोनों लोग अंदर ही अंदर फिर बहुत कुछ सोच रहे हैं। तभी यहाँ पे नैनी आती है तो यहाँ कहता है रहने दो नैनी, इसे एक और मौका दे देते हैं। यहाँ पे कहती है ठीक है मास्टर, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। यहाँ पे कहता है उस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखना। तभी यहाँ पे शेन के बारे में पता करवाता है अपने असिस्टेंट से, जहाँ वो बोलता है कि बॉस वो लड़की बहुत सीधी सादी इनोसेंट सी गर्ल है, उसका जो सोशल बैकग्राउंड है वो भी कुछ ख़ास नहीं है, एक मिडिल फैमिली से बिलोंग है और उसके ना पेरेंट्स है, वो ऑर्फेन से है और वो यहाँ नहीं वो बाहर से आई है। लेकिन फ्रेंड उसके पास एक बेबी है ये नहीं पता था। तभी यहाँ दिखाया जाएगा पीपी को और यहाँ पे शेन उसको गालियाँ दे रही होती। लियान की फ्रेंड बैठी होती है जिसको हम लोग मैम के नाम से जानेंगे फ्रेंड। तभी यहाँ पे वो बहुत पैसे वाली है और यहाँ पे वो जो है फ्रेंड जियो ग्रुप की बेटी है जो कि आई है लियान के लिए। तभी यहाँ पे कहती शेन हेलो मैम आपको कुछ चाहिए? यहाँ पे कहती है तुम तो मेड हो ना, तो फिर तुम क्या कर रही थी लियान के कमरे से? वो जल्दी से बाहर चली जाती है पौधों में पानी देने के लिए। यहाँ पे शेन बोलती है रईस है तो कोई लोग कुछ भी करेगा। तभी वो काफ़ी डर जाती है जहाँ सामने में लियान आ जाता है फ्रेंड। और अभी अभी तो उसने लियान ने एक मौका दिया होता है शेन को, उस पाइप से पूरा भिंगा देती है लियान को और यहाँ पे वो एकदम स्टैचू बन जाती है क्योंकि अभी 2 सेकंड भी नहीं हुआ था फ्रेंड उसने गलती कर दी होती है।
अब यहाँ पे कहती है आई एम सॉरी, लेकिन फ्रेंड पाइप को हटाती नहीं है, वो और भिंगा रही होती है। लियान कहता है सॉरी बोलोगी या फिर ये पाइप हटाओगी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तभी जल्दी से वो पाइप को फेंकती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, ये लास्ट चांस है, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालना, प्लीज़ प्लीज़ एक लास्ट चांस, प्लीज़ माफ़ कर दो। तभी वो उसके बालों को छूने लगती है जल्दी से कि उसे साफ़ कर दे, लेकिन यहाँ पे लियान पकड़ लेता है हाथ और कहता है हटो यहाँ से। कहती है मैं फ्री हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वो कर लूँगी, पर प्लीज़ जॉब से मत निकालना। तभी वो उसे कपड़े देती है। इत्तेफाकन से फ्रेंड हवा चलती है और कपड़े जो है लियान के मुंह पे जाते हैं, मतलब ये तीसरी गलती। लियान उसे देखता है फ्रेंड गुस्से से, एंड देन वहाँ पे वो बोलती है भाग जा बेटा, वरना गई तो काम से। वो 9-11 होती है फ्रेंड, अपनी जान बचाती है और वहाँ से भाग निकलती है ताकि लियान उसका पीछा ना कर पाए, उसे पकड़ ना पाए और उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दे। काफ़ी डर जाती है, कहती है मैं भी ना क्या करूं। तब इसके पास कॉल आ जाता है। अब वो कॉल उठाती है, यहाँ पे कहती है शेन कहाँ है तुम, जल्दी से घर आओ। वो काफ़ी कस के चिल्लाती है नैनी। अब सोचती है ये खूसट बुढ़िया भी ना मेरे पीछे ही पड़ गई है, मैं तो अपनी जान बचा के भाग रही थी और फिर से मुझे वहाँ जाना होगा, ये काफ़ी स्ट्रेंज नहीं लग रहा। कोई ना शेन तुम कर सकती हो। वो घर पहुँचती है फ्रेंड जहाँ लियान होता है और वहाँ होती है मैम, जहाँ बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ पे कहती तुम भीगे हुए हो, कपड़ा तुमने चेंज किया बाहर ही, ऐसा भी क्या हो गया। तभी वहाँ पे बोलती है लिली, लेकिन लियान मॉम से बात करता है और उसकी मॉम फोर्स करती है कि तुम्हें लिली से शादी करनी है, मतलब करनी है हमारे बिजनेस के लिए। अब बेचारा बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है क्योंकि उसे ये ट्रिक बिल्कुल नहीं पसंद थी अपनी मॉम की। तभी वहाँ से वो जाता है, जहाँ दौड़ के आती है शेन, तो लियान मिल जाता है और गलती से शेन का जो फ़ोन है फ्रेंड वो लियान के पास आ जाता है और लियान का फ़ोन जो है शेन के पास चला जाता है। मतलब गलती पे गलती शेन की जा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा लियान से डर भी रही होती है। तभी यहाँ पे लिली आती है और कहती है आखिर क्या बात है, तुम लियान को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश मत करना, उससे हो सके तो दूर रहना। शेन कहती है मेरी क्या हिम्मत, मैं क्यों ऐसा करूँगी, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आप है ना उसकी होने वाली फियांसे, तो मैं कहाँ से, मैं तो एक गरीब हूँ। तभी यहाँ पे नैनी आ जाती है और नैनी बोलती है क्या करियो, चलो जाओ काम करो जाके, जहाँ वो साफ़ सफाई कर रही होती है। यहाँ पे सोचती है कि मैं ओवर टाइम कर लेती हूँ अपने चिक्कू के लिए, जिसकी वजह से उसको आसानी हो आगे के लाइफ में। इधर जो है लियान कॉल पे बात करता है शेन से और यहाँ पे पता चलता है कि शेन घर में काम कर रही है। कहता है एकदम ढंग से काम करने से पर कोई गलती ना करना, लेकिन फिर भी लियान जो है फ्रेंड सेटिस्फाई नहीं है, शेन के बारे में वो पता कर रहा है। यहाँ पे कहता है उसका असिस्टेंट कि लियान ऐसा कुछ पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ पे लियान कहता है मुझे डाउट है उस लड़की पे। यहाँ पे बोलती है मेरा सैलरी दे दो एडवांस में। जो नैनी कहती है कि अभी तो तुम्हें कितना वक्त ही हुआ है, कुछ दिन और काम करो उसके बाद तुम्हें एडवांस दिया जाएगा। बेचारी यहाँ पे गुस्से में जाने लगती है। तभी वो लियान से टकरा जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, देखते नहीं हो क्या, अंधे हो क्या। तभी कहता है लियान हाउ डेयर यू, तुमने मुझे ऐसे कैसे कहा, तुम्हें पता है दिस इज़ माई होम नॉट योर। अब तो बेचारी शेन भूल चुकी थी फ्रेंड कि वो मेड है। कहती है सॉरी बॉस, मुझे माफ़ कर देना। मतलब इन दोनों की लव स्टोरी फ्रेंड जहाँ एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट लियान से शेन टकराती है, जहाँ बोलता है शेन कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर लियान कहता है ये मेरा घर है। शेन बोलती है ओह हाँ सॉरी सॉरी बॉस, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं यहाँ आई थी, मुझे आपसे ही मिलना था, कुछ काम था। तो कहता है लियान क्या काम था बोलो, क्या तुमने रिज़ाइन दे दिया। कहती है नहीं मैंने रिज़ाइन नहीं दिया, मुझे रिज़ाइन नहीं देना, मुझे एक और मौका दे दीजिए। जहाँ ये सब चीज़ जो है लिली सुन रही होती है कि इन दोनों में खुश फुस क्या बातें चल रही होती है। यहाँ पे कहती है शेन प्लीज़ एक मौका मुझे चाहिए और मैं ऐसा कोई भी गलती नहीं करूँगी। तो यहाँ पे कहता है प्रेसिडेंट लियान तुम्हें पता है कि मैं मिस्टेक वाले को जल्दी से गेट आउट कर देता हूँ, उसे अपने घर के अंदर नहीं रखता हूँ। तो बोलती है शेन ठीक है बॉस,
आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। अगर ठीक है आपको लगता है कि मैं रॉन्ग हूँ तो आप मेरा पैसा मेरी सैलरी से आप काट सकते हो। लेकिन यहाँ पे लियान जो है उसकी बातें सुन रहा होता है, क्योंकि फ्रेंड लियान को शक हो जाता है शेन के ऊपर। उसे लगता है कि वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो हाइड कर रही है, कुछ ना कुछ तो पंगा है। लेकिन यहाँ पे शेन भी काफ़ी होशियार है फ्रेंड, वो भी सोच लेती है कि इस नौकरी को हाथ से नहीं जाने देगी, और चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे कहती है कि मैं आपका काम वो हर काम करूँगी जो आप बोलोगे, और आप चाहो तो मेरे से पैसे आप मेरे ही पेमेंट से आप रख भी सकते हो, अगर मेरी गलती हुई तो उससे आप काट सकते हो। तो यहाँ पे लियान जो है बड़ी आसानी से मान जाता है। यहाँ पे शेन को देखता है, यहाँ पे सोचता है कि ये लड़की बहुत चालाक है, इसको इसी के तरीके से फंसाना होगा, वरना ये बहुत कुछ राज छुपा के रखी है। शेन कहती है क्या हुआ बॉस, आपने कुछ कहा? तो कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है मैं सोचता हूँ इस बारे में कि क्या करना चाहिए, तुम्हें रखना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे शेन बोलती है ठीक है बॉस, ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन प्लीज़ मुझे लास्ट मौका दे देना। अब यहाँ पे लिली फ्रेंड ये सारी बकवासें इन लोगों की सुन रही थी। लिली फ़ोन करती है, किसी आदमी को हायर करती है एंड देन कहती है मुझे ये काम चाहिए, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन मुझे ये डिलीवर कर देना आज रात में ही। इतना कह के वो फ़ोन काट देती है और विलेन वाली स्माइल करती है। आखिर लिली के दिमाग में क्या चल रहा था फ्रेंड, कुछ तो चल रहा था। यहाँ पे देखने को मिलेगा। लिली बोलती है अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। इधर वो जाती है, हॉट ड्रेस पहनती है और ड्रिंक में जो है फ्रेंड कुछ मेडिसिन मिला लेती है। जहाँ पे वो मेडिसिन किसी से हायर करवाई थी उसने उस मेडिसिन को ला के दे दिया होता है। अब कहती है कि ये बहुत ही काम करेगा, आज मेरी लाइफ का यही तो है जो मेरे लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट लियान के करीब लाएगा। आखिर ऐसा मेडिसिन में क्या था फ्रेंड। यहाँ पे बड़ी खुश हो रही होती है, कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ रहा है। देन यहाँ पे नैनी आती है, तो यहाँ पे नैनी जाती है प्रेसिडेंट लियान को पानी देने के लिए, लेकिन वहाँ पे शेन को बोलती है कि ये ग्लास का वाटर बॉस को दे दो। यहाँ पे शेन काफ़ी डर जाती है कि मैं ही क्यों जाऊँ, हमेशा मैं ही बलि का बकरा क्यों बनती हूँ। तो कहती है नैनी जितना कहा जाए तुम्हें उतना ही करो, यहाँ काम करने के लिए रही हो, नॉनसेंस बकवास करने के लिए नहीं। कहती है ठीक है जो तुम बोलो खूसट बुढ़िया, तुम्हारी वजह से तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे वो जाती है, अब उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है कि कैसे जाए अंदर, क्या करता होगा नहीं करता होगा, ये उसके दिमाग में चल रहा होता है। सोच ही रही होती है कि किस बहाने से बोले कि बॉस पानी ले लो, बॉस मैं पानी लेके आई हूँ, ये सोच रही होती है। इधर जो लिली है आती है लियान के पास और उसे ड्रिंक पिलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फ्रेंड लियान जो है लिली को बिल्कुल लाइक नहीं करता। यहाँ पे कहता है तुम्हारा ड्रिंक मुबारक हो, मेरे पास ऑलरेडी ड्रिंक है, जो कि वो अपना ड्रिंक पीता है। क्योंकि फ्रेंड लियान काफ़ी स्मार्ट बॉय है, काफ़ी वो सीओ के साथ बहुत स्मार्ट भी है, क्लेवर भी है। यहाँ पे कहता है मैंने तो अपनी ड्रिंक ख़त्म कर दी, चलो अब पारी है तुम्हारी। अब लिली फ्रेंड वो ड्रिंक कैसे पिए, वो ड्रिंक में तो नशे की गोलियां हैं। यहाँ पे वो ज़बरदस्ती बोलता अरे पी लो, क्या हुआ, मैं पी सकता था पर तुम नहीं। वो उसे ज़बरदस्ती वो ड्रिंक करवा देता है फ्रेंड, जो कि वो ड्रिंक तो कर लेती है ज़बरदस्ती। अब यहाँ पे कहता ये हुई ना गुड गर्ल वाली बात, लेकिन फिर उसे पीते ही उसका दिमाग जो है वो हवा में उड़ने लगता है। यहाँ पे वो जो है लिली यहाँ पे पिलाना चाहती थी लियान को कि लियान उसकी बाहों में आए, लेकिन यहाँ लिली लियान के बाहों में गिर रही होती है जानबूझ के और कहती है तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो लियान, ये समझ लो, मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगी, आई रियली लाइक यू। यहाँ पे लियान फ्रेंड यही सब तो सुनना चाहता था। कहता है ओहो ये बात था। उतने में शेन जो है दरवाज़ा खुल जाता है और फटाफट वो अंदर गिर पड़ती है। अब यहाँ पे देखती है शेन इन दोनों का रोमांटिक मूड, इसे देख के वो काफ़ी नर्वस हो जाती है और कहती है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना कि मैं यहाँ गई। अब लिली चिल्लाती है कि ज़रा सा भी जाहिल गंवार, तुम्हें अक्ल नाम की चीज़ नहीं है कि किसी के घर में नौकर के आया जाता। तभी नैनी आती है क्या हुआ कहती है, तभी यहाँ पर वो बोलता है लियान कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर शेन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, फ्रेंड बोलती है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर लियान, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। यहाँ पे कहती है कि ये गंवार को अभी के इसी वक्त निकालो, इस लड़की को यहाँ मेड रखने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे लियान कहता है कि तुम कौन होती हो इसे निकालने वाली। हाँ, और वो उसके हाथ से ग्लास ले लेता क्योंकि उस ग्लास में फ्रेंड मेडिसिन दिख रहा होता। वो बोलता है ये इसमें क्या था। लिली कहती है इसमें कुछ भी तो नहीं, तुम भी ना। यहाँ पे नैनी को देता है
और कहता है इसके बारे में पता करें। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिली डर जाती है कि इसकी जो आइडेंटिटी होगी फ्रेंड सब कुछ तो साफ़ सुथरा दिख जाएगा कि इस कौन मेडिसिन है। तो कहती है नैनी ठीक है सर, मैं जाती हूँ अभी पता करके। तभी यहाँ पे शेन बोलती है यही मौका है, मुझे भी भाग देना चाहिए। तो कहती है मैं भी जा रही हूँ नैनी की हेल्प करने के लिए। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप लोग मुझे कह देना, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड उसको लगता है यहाँ से भाग जाना ही सही है, कौन लिली के इसमें आएगा उसके गुस्से में। तभी यहाँ मेडिसिन का रिपोर्ट आ जाता है जहाँ उसमें ड्रग मिलाया हुआ होता है और ये लियान को खास करके पिलाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला ड्रग्स होता है फ्रेंड कि उसको बिल्कुल होश ना। यहाँ पे लियान समझ जाता है लिली की जो काली करतूतें होती है। तो कहता है क्या लगता है तुम्हें, ये सब होने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। शुरू से मुझ पर डाउट था तुम्हें मुझे, लेकिन मैंने अपनी मम्मा की वजह से चुप रही। यहाँ पे नैनी बोलती है बॉडीगार्ड को बुला के कि इस लड़की को इस हाउस से निकालो धक्के मार के। लिली कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लियान, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं सोचा था। लेकिन फ्रेंड लियान एक ना सुनता है और उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसे ऐसे भी लिली पसंद नहीं थी। अब उसका काम और आसान हो जाता है। यहाँ पे लियान कहता है ओफो कितना सारा प्रॉब्लम्स है, सबको हैंडल करना पड़ता है, पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। वो खुद इन सब चीज़ों से परेशान था और सोचता कि अब तो उसकी माँ इन सब से दूर रखे। इधर बेचारी शेन थक हार के अपने बेबी के पास जाती है जहाँ उसका बेबी सो जाता है। फ्रेंड मामा का अपना इंतज़ार करते करते, बच्चा भी तो है, वो मामा से दूर होता है। तो यहाँ पे कहती है चलो अच्छा है कम से कम ये सो तो जाता है। यहाँ पे बेचारी शेन आती है और अपने पैसे को जोड़ती है कि कैसे शेन के स्टडी में देना है, शेन की हर एक चीज़ें को पूरा करना है। वो सब ऐड कर रही थी पैसे, जो भी उसके पैसे जो है फ्रेंड वो पूर नहीं रहे थे। वो भी काफ़ी परेशान थी कि इन सब चीज़ों को जल्दी से मिलाना है, मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने हैं चीकू के लिए, पता नहीं क्या होगा। ऐसों की नींद होती है तो वो उसे ऑफ़र करती है कि एक न्यू बार है तू वहाँ आ सकती है। यहाँ पे वो बेचारी पहुँच जाती है शॉर्ट ड्रेस में। अब शेन बक बक कर रही होती है पता नहीं इतने सारे शॉर्ट स्कर्ट्स, शॉर्ट टी शर्ट, टाइट ड्रेस कैसे लोग वेयर करते, मेरा तो दम ही फुला जा रहा, लग रहा है मैं तो मर ही जाऊँगी। तभी वहाँ का ऑनर होता है और कहता है शेन को कि तुम वही लड़की हो जिसके बारे में बात हुई थी। यहाँ पे कहती है हाँ मैं वही हूँ। और क्या फ्रेंड लियान का अरे देखो यार ये लड़की नहीं कर पाएगी, सोच लिया था उसे इन्हें हो अपने बेटे के लिए ये करना होगा। तभी वो लियान को ड्रिंक देती है। लियान कहता है मुझे नहीं पीनी है यार। यहाँ पे कहती है सर आप ले लो। तभी लियान आँख फाड़ता है और उसकी आँख जो है फ्रेंड फटी की फटी रह जाती है शेन को देख के और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब यहाँ पे शेन कहती है मेरा टाइम तो ओवर हो चुका वहाँ से और मुझे पैसे चाहिए थे तो मैं यहाँ आ गई। वैसे भी तुम कौन होते हो मुझे ये सब पूछने वाले, क्योंकि वो काफ़ी डर जाती है। तो उससे सोचती है कि अरे मैं तो इसके अंदर अब काम नहीं कर रही हूँ, मेरा तो ऑफ हो गया, तो मेरा जो दिल है मैं वो कर सकती हूँ, ये कौन होता है मुझसे पूछने वाला। वो अपने आप में बक रही थी। तभी लियान कहता क्या कुछ कहा तुमने। कहती है देखो मिस्टर तुम अपने काम से मतलब रखो, मुझे अपने काम से मतलब रखने दो। यहाँ पे लियान कहता ओहो डबल पैसे एक गेम प्ले कर रही हो तुम ना। यहाँ पे कहती है ये मेरी चॉइस है, तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी करूँ। और वैसे भी वो लोग मुझे 5 मिलियन दे रहे। उसने झूठ कहा था फ्रेंड, दे तो रहते उसे उन लोगों ने 2 मिलियन, लेकिन ये 5 मिलियन का बोल देती है जिससे कि लियान से छुटकारा हो जाए। यहाँ पे कहता है तुम्हें पता भी है 5 मिलियन कितना होता है। शेन कहती है हाँ मुझे पता है, मैं पूरा तो इसका क्या मतलब है, तुम्हारा जो दिलेगा वो बोलोगे, तुम होते कौन हो। तो कहती है ठीक है मैं तुम्हें अभी ये ड्रिंक करके देती हूँ। यहाँ पे जो है फ्रेंड वो ड्रिंक करने लगती है। यहाँ पे कहता है लियान ओहो लड़की में दम है, दिल ही में सोचता है। यहाँ पे कहती है चलो मुझे पैसे चाहिए तो मैं वो कर रही हूँ, और हाँ तुम मत कुछ करो, मैं वेटर हूँ तो मुझे वेटर की तरह रहने दो। यहाँ पे कहता ये मत भूलो कि तुमने मेरे ऊपर कर्ज लिया हुआ है, अगर मैंने इन सबको बता दिया तो तुम्हें पता है क्या होगा। तभी यहाँ पे लियान का फ्रेंड बोलता है क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। यहाँ पे दूसरी लड़की आती है और बोलती है कि सर आप ड्रिंक कर लीजिए। वो देती है उसे ड्रिंक ताकि लियान का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए, लेकिन वो ड्रिंक को फेंक देता है जिससे कि ग्लास टूट जाता है, क्योंकि अब उसे इन्हें नहीं है और शेन चाहिए थी, क्योंकि फ्रेंड शेन ने कुछ ज़्यादा ही लियान से मुंह लगा लिया होता है। यहाँ पे कहता है सभी को गेट आउट, जो कि कोई भी लियान का बात नहीं सुनता है। और यहाँ पे जो दूसरी लड़की होती है वो काफ़ी डर जाती है, कहती है ठीक है। तभी वहाँ पे शेन भी जाने लगती है, लेकिन शेन को वो रोक लेता है, जिसकी वजह से शेन काफ़ी डर जाती है, लेकिन बोलती नहीं मुझे अपने फेस पे डर का एहसास नहीं लाने देना, वरना ये प्रेसिडेंट लियान कुछ ज़्यादा ही
ऊंचा चढ़ जाएगा, नहीं खुद को कंट्रोल करती है। तभी यहाँ पे लियान कहता है कि मैंने तुम्हें भी बोला निकल जाओ यहाँ से, अपने फ्रेंड को कहता है। तो यहाँ पे वो सारे लोग को निकालता है, लेकिन उसका फ्रेंड अनसुना कर देता है लियान का बात और बैठा रहता है ये देखने के लिए कि लियान और शेन के बीच में चल क्या रहा। तो कहता है लियान, क्या मैंने बोला कि तुम्हें भी निकलना है? कहता ओह अच्छा, मुझे भी कहा, सॉरी मैं भी निकल जाता हूँ। वो भी निकल जाता है। अब बसते हैं लियान और शेन उस रूम में बहुत बड़े। अब यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो, मुझे इसका आंसर दो। लेकिन शेन कहती है मैं तुम्हें इसका आंसर नहीं दूंगी, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे तुम्हारे वहाँ से ऑफ हो गया है, अब तुम नहीं पूछ सकते हो। कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। अब तो शेन के दिल में एक तरफ तो डर था, दूसरी तरफ खुशी भी थी कि उसने तो झूठ कहा था फ्रेंड, 2 ही मिलियन की जगह उसे 5 मिलियन देने वाले। यहाँ पे लियान का फ्रेंड जो है वो होल से देख रहा होता है दौड़ के और बाहर की हिस्ट्री सारे लोगों को बता रहा होता है। कहता है ज़रूर लियान और शेन के बीच में कुछ तो है, देखना ना लियान इस लड़की को छोड़ेगा नहीं, मज़ा आएगा। यहाँ पे सारे लोग बाहर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि उसके साथ क्या होता है। तभी यहाँ पे लियान कहता है चलो हम दोनों एक डील करते हैं, तुम्हें आज मुझे हैप्पी करना होगा, मैं 5 मिलियन अभी एट ए टाइम मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें मुझे कंपनी देनी होगी, वो भी पूरी नाइट। लेकिन यहाँ पे शेन मना कर देती है और वो जाने लगती है, लेकिन लियान उसका हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से शेन काफ़ी डर जाती है और डायरेक्ट एकदम प्रेसिडेंट लियान की बाहों में होती है। यहाँ पे शेन कहती है कि क्या कर रहे हो तुम, मैंने कहा ना मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। कहता है क्यों तुम्हें कुछ नहीं करना, क्या हुआ, डर गई तुम? वो बोलती है छोड़ो, मैं तो बस मजाक कर रही थी, सच में मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो मुझे लगा कि मुझे मजाक कर लेना चाहिए, दिन भर तो काम करते करते मैं थक जाती हूँ ना। तो कहता अच्छा मैं ही तुम्हें मिला मजाक के लिए नहीं, मैं तुम्हें दूंगा 5 मिलियन, लेकिन आज तो तुम्हें मेरे साथ ही नाइट स्पेंड करनी होगी। वो उसको बाइट करती है लियान को और वहाँ बोलती है हट जाओ यहाँ से, और वो जाने लगती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है फ्रेंड, तभी लियान का सारा फ्रेंड लोग एक के ऊपर एक गिरा पड़ा होता है। यहाँ पे शेन समझ जाती है ये लोग कान लगा के सुन रहे थे, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। यहाँ पे बोलता है अरे कुछ तो ज़रूर अंदर हुआ, पर क्या हुआ उसके फ्रेंड को खुजली मच जाती है। तभी वो जाता है लियान से पूछने के लिए, तो यहाँ पे कहता है चुप रहो। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा नेक्स्ट डे में कि जिस तरीके से शेन काम करती थी लियान के वहाँ, वो आ जाती है। तभी उसका फ्रेंड होता है, कहता अरे ये तो कल रात वाली लड़की है, ये यहाँ क्या कर रही है? यहाँ पे कहता लियान तुम्हें इससे क्या मतलब? कहते हैं ओहो अब मैं समझा भाई, यानी कि तूने इसे अपना बना लिया और तूने इसे यहाँ रख लिया ना। यहाँ पे वो बोलता है ऐसा कोई भी बात नहीं है, चलो चुपचाप से काम पे, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है रियली ना, इस लड़की से तेरा तो कोई कनेक्शन नहीं है ना भाई? कहता है ये सिर्फ एक मेड है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहता हाँ वो तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट कुछ समझ नहीं आया। लियान कहता है इस कॉन्सेप्ट को समझना है भी नहीं तुझे, और चल निकल जा फिलहाल यहाँ से। वो बेचारी शेन चुपचाप से अपना काम कर रही होती है फ्रेंड, क्योंकि वो कल वाली चीज़ तो बिल्कुल भी याद नहीं करनी चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ। तभी यहाँ पे लियान का फ्रेंड भी कम नहीं था फ्रेंड, वो अपना कुरफाती दिमाग लगा रहा होता है। इधर जो शेन जैसे रोज़ काम करती थी, वो लियान के लिए कॉफ़ी बना के लाती है और कहती है ये लो। यहाँ पे कहता कॉफ़ी फिर से बनाओ। शेन कहती इसकी तो मैं कहता क्या किस तरीके से शेन जो बार में थी वो उसके घर में मेड होती है, और यहाँ पे कहती है इन सब चीज़ों से तुम दूर रहो। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा जहाँ प्रेसिडेंट लियान एक पेंडेंट को दिखा रहा होता है, एक लड़की से पूछ रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती है। वो लड़की बोलती है ये तो आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, और ये किसी ने मुझे रेंट पे दिया था, उसके बदले मैंने कुछ पैसे दिए थे। वो जो पेंडेंट होता है फ्रेंड उसके बारे में लियान पता कर रहा होता है, और ये उसी के लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि प्रेसिडेंट लियान के साथ जो कुछ साल पहले जो हुआ था उसे वो भूल नहीं पाया। उसके बारे में वो पता करता है जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, और वहाँ पे फीफी आ जाता है, जहाँ फीफी बोलता है डैड डैड डैड, लियान को चिल्लाने लगता है। वहाँ सारे मीडिया वाले होते हैं, सारे लोग होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट लियान को देख के शॉक में चले जाते हैं कि इसकी एक बेबी भी। अब यहाँ पे बेचारी शेन देख लेती, कहती मेरा बच्चा भी ना पता नहीं वो जिसको डैड बना रहा है और किसी और को नहीं, इसी इंसान को उसको बनाना था, अब मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे लियान जो होता है बच्चे को गोद में उठा लेता है और यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। यहाँ पे वो बोलता है नहीं तुम ही तो मेरे डैड हो। तभी यहाँ पे वो अपना गेटअप चेंज करके शेन आती है और कहती है फीफी ये क्या कर रहे हो, जिसको तिसको तुम डैड बोलते हो, चलो और। यहाँ पे उसका हुलिया देख के लियान और उसका असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और यहाँ पे कहता है आप कौन है? यहाँ पे कहती है
ए बदतमीज़, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? देख नहीं रहे हो मेरा बेबी मुझसे मॉम बोल रहा है, तो मैं उसका माँ ही ना होंगी। यहाँ पे शॉक में चला जाता है लियान उसका असिस्टेंट पर, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरीके की मॉम को नहीं देखा था। अब उसे क्या पता है ये लियान ने गेटअप चेंज किया है। तभी यहाँ पे कहता है रुको, एक बात बताओ, यही तुम्हारी मॉम है? सच बताना। तो वहाँ पे बेबी बोलता है हाँ ये मेरी मॉम है। यहाँ पे कहता है ये कितना स्ट्रेंज है, ये इसकी मॉम कैसे हो सकती है? इन दोनों का तो नाक नक्शा भी नहीं मिल रहा है। तभी यहाँ पे लियान रोकता है और लियान कहता है बेटा डरना मत, घबराना मत, क्या सच बताओ यही तुम्हारी मॉम है? बोलता है हाँ डैड यही मेरी मॉम है, ये मेरी रियल वाली मॉम है। लियान कहता है ओके देन ठीक है। यहाँ पे उसे समझ नहीं आता है, ये काफ़ी स्ट्रेस वाली बात हो जाती है उन दोनों के लिए। जहाँ शेन कहती है तुम पागल हो गए हो, मामा ने कहा था ना तुम्हें शॉपिंग करवाएगी, क्या जरूरत थी तुम्हें डैड बोलने के लिए, वो तुम्हारे डैड नहीं है। यहाँ पे कहता है फीफी माँ मैं सोच रहा था अगर वो मेरे डैड के तरह हुए तो मैंने डैड कह दिया, वैसे वो बहुत अच्छे लग रहे थे आपके साथ, मेरे डैड भी तो ऐसे ही ना होते अगर होते कहीं ना कहीं तो। तभी उसे शॉपिंग करवाने आती है, जहाँ फिर से फीफी गायब हो जाता है। अब बेचारी शन काफ़ी परेशान है एक बच्चे में कि अब वो कहाँ चला गया। इधर देखने को मिलेगा जो फीफी होता है बॉल खेल रहा होता है, अब वो सीधा जाता है मास्क लगा के एक आदमी के पास टकराता है, जहाँ वो फिर से लियान उसके असिस्टेंट से मिलता है। उसको देख के शॉपिंग मॉल में ही चिल्लाने लगता है अरे डैड फिर से मिल गए डैड डैड। जहाँ पे लियान कहता है मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैं कितनी बार बोलूँ। यहाँ पे कहता मेरे आप डैड हो, ठीक है आप मेरे डैड क्यों नहीं समझते हो? एक छोटे बच्चे को इस तरीके से नहीं बोला जाता, उसे हर्ट होता है। मतलब एक क्यूट सा बेबी फ्रेंड इस तरीके से बोला है। यहाँ पे लियान उसको बोलता है अच्छा ठीक है तुम मेरे बेटे हो ठीक है, तो चलो मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन वो उसको फॉलो करता और कहता है मेरी बात सुनो ना डैड। कहता अब क्या हुआ, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? जो अपनी मामा के पास। वहाँ पे कहता है मेरी मामा कहीं खो गई है, मुझे हेल्प चाहिए आपकी। अब यहाँ पे लियान कहता ओ सो स्वीट, इसकी मामा फिर से खो गई, इस बच्चे को हम लोग इस शॉपिंग मॉल में तो छोड़ नहीं सकते। तो वो उसे सीधा गोद में उठा के बोलता है इसको लेके घर चलते हैं। असिस्टेंट कहता है ठीक है, और यहाँ पे वो उसे घर लेके आ जाता है जो जहाँ इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो रही होती है। अब यहाँ नैनी कहती है कि बॉस ये आपको डैड क्यों कह रहा है? कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं, इसके डैड भी हो सकते मेरे जैसे होंगे इस वजह से। यहाँ पे बच्चा सोच में पड़ जाता है फ्रेंड, और अपना कानूनी दिमाग लगा रहा होता है कि अपनी मॉम को इस बॉस के साथ कैसे अफेयर करवाया जाए जिसके वजह से ये मेरे डैड बन जाए और मेरी मॉम को उनका लव मिल जाए, ये सोच रहा था। और नैनी जो है फिर उसको काफ़ी परेशान कर रहा होता है। नैनी कहती है देखो बेबी मैं इस तरीके से भाग नहीं सकती हूँ। यहाँ पे वो हंसता है, तभी उसकी मॉम आ जाती है। यहाँ देख के काफ़ी डर जाती है उसकी मॉम कि ये यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पे बोलती है नानी देखो ना बॉस ने इस बेबी को लाया है, यहाँ पे इसकी ओरिजिनल जो मॉम है पता नहीं कहीं खो गई है। अब तो यहाँ पे बच्चा समझ जाता है कि मेरी मॉम यहाँ काम करने आती है, मतलब इतना क्लेवर बॉय, ओहो बेबी होना चाहिए ऐसा फ्रेंड। यहाँ पे कहता है डैड मुझे ये आंट बहुत पसंद है, यहाँ पे वो आंट बना देता है। यहाँ पे शिन कहती है ये तो मुझसे भी सियाना निकला, उसने मुझे आंट बना दिया और किसी और को डैड बना दिया। यहाँ पे कहते है क्या तुमने कहा? यहाँ पे बोलता है लियान सुनो इस बेबी की केयर तुम करोगी, इसका मैं तुम्हें अलग से सैलरी दूंगा, जब तक इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं मिल जाते हैं तब तक ये यहीं रहेगा। अब फ्रेंड से क्या पता इसकी रियल मॉम कौन है। इधर जो है शन काम कर रही होती है और यहाँ लियान अपना जा रहा होता है, लेकिन फीफी के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान हो रहा होता है। और यहाँ पे वो जूस का ग्लास लेके आता है और अपने डैड लियान से टकरा जाता है। कहता ओह सॉरी डैड आपका जूस तो पूरा ख़राब हो गया शर्ट। कहता कोई बात नहीं इट्स ओके, मेरे पास और भी शर्ट है मैं पहन लूँगा। कहता मुझे माफ़ कर देना डैड मैंने नहीं देखा। मतलब एक बच्चा ने क्या प्लानिंग किया फ्रेंड। यहाँ पे लियान कवर्ड खोलता है चारों तरफ, लेकिन फ्रेंड उसे कहीं पे भी नहीं मिल रहा होता है उसका वाइट ड्रेस। अब वो वाइट ड्रेस कैसे मिलेगा फ्रेंड, जो कि फीफी ने उसे एक जगह कवर्ड में छुपा दिया होता है और हंस रहा होता है। तभी वो आता है शेन के पास और कहता है कि तुमने मेरा शर्ट कहाँ रखा है, मुझे मेरा शर्ट दो। कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ आपका शर्ट देने के लिए। तभी यहाँ पे फीफी बनाना का छिलका फेंक देता है, जहाँ मस्त एंट्री होती है फ्रेंड शेन की, और लियान उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है, उसे गिरने से बचा लेता है।
यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट होता है। अब यहाँ पे शेन कहती है ओह आई एम सॉरी। लियान कहता है सॉरी छोड़ो, मुझे पहले तुम छोड़ो क्योंकि तुमने मुझे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। कहती है ओके ओके मैं अभी आपके ड्रेस लेके आती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड बहुत ज़्यादा माहौल जो है एक बच्चे के आने से क्रिटिकल हो जाता है। इधर जो है उसकी मॉम कॉल करती है, जहाँ लियान की मॉम को पता चलता है कि किसके बेबी को वो रखा हुआ है। यहाँ पे कहता है मॉम आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और इन सब चीज़ों से आप दूर है, और आपको किसने कह दिया मेरे पास बेबी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कुछ भी कहेंगे तो इसका क्या मतलब है। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि मैं अभी इसी वक्त आ रही हूँ। अब जल्दी से लियान बेबी को उठाता, उसके टॉयज़ को उठाता, लेकिन गलती से जो है फ्रेंड एक टॉयज़ गिर जाता है और यहाँ पे उसको छुपाता है अपने बेडरूम में और कहता है जल्दी से शेन को भी बुलाता है और शेन को भी अंदर करता है और कहता है सुनो सुनो मेरी बात, तुम लोगों को बाहर निकलना नहीं। लेकिन उतने में उसकी मॉम आ जाती है और आवाज़ देने लगती है लियान को। यहाँ पे कहता है मॉम अंदर मत आना, मैं ड्रेस चेंज कर रहा हूँ। तभी जल्दी से शेन उसे कोड देती है और कहती है नो मेक नॉइज़ प्लीज़, कोई भी आवाज़ मत करना तुम दोनों। यहाँ पे शेन कहती है ठीक है मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। और यहाँ पे कहती है और हाँ सुनो सुनो घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना। लियान कहती है ठीक है मैं नहीं निकलूँगी। और वहाँ वो चुपके से कोट लेता है, पहनता है और चल देता है। तभी यहाँ पे ये सब तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे वो बोलता है मुझे पता है कि डैड के तरह यही दिखते हैं और यहाँ आप काम करती हो, मुझे पता है मॉम, लेकिन आवाज़ मत करो, डैड ने मना किया। यहाँ पे शेन सोच में पड़ जाती है ये बच्चा मेरा है या फिर उसका, जो एक दिन आए हुए उसी की बात सुन रहा है। तुम कौन हो, मेड हो के मुझे हुक्म दे रही, निकलो यहाँ से। जबकि वो बताती है कि मैं लियान हूँ और लियान शेन है, लेकिन वो उसकी बातों को यकीन नहीं करता है। तब यहाँ पे वो पेंडेंट के बारे में बताता है तो यहाँ पे समझ जाता है, उसे बहुत शॉक्ड होता है कि उसने आज से पहले ऐसे बॉडी को स्वैप अप करने वाला इंसान नहीं देखा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, और अगर अभी तक लेटेस्ट इसके अपडेट वीडियो नहीं देखे तो जाके चेकआउट कर लो। यहाँ लियान की मॉम आती है। अब यहाँ पे शेन बैठी होती है, लियान खड़ा होता है। अब करे तो क्या करे, यहाँ पे उसकी मॉम कुछ भी बोलती है तो वो मेड यानी कि शेन आंसर देती है। यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है इस मेड को यहाँ से निकालो, जो कि उसका खुद का बेटा था, बट ये बात उन्हें बेचारी को कहाँ से पता चलेगा। और यहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है। अब असिस्टेंट तो समझ जाता है लियान को देख के कि वो लियान नहीं, उसके अंदर जो आत्मा है फ्रेंड वो तो शेन की है। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि बॉस आपका एक अर्जेंट कॉल है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो। यहाँ पे शेन बोलती है इससे अच्छा तो मौका और हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी यहाँ पे लियान बोलता है ये क्या हो रहा है, मॉम को इस यहाँ किसने बुलाया। और यहाँ पे जिसका प्रेसिडेंट का जो असिस्टेंट होता है फिर इतना हंस रहा होता है। यहाँ पे बोलता है लियान क्या मैं एक तो ट्रबल में फंसा हूँ और तुम्हें हंसी सूझ रही है। कहता है सॉरी बॉस, ये मैं क्या, मेरी जगह कोई भी रहेगा तो हंसेगा ही। कहती है अच्छा ठीक है चलो मॉम को कोशिश करो वहाँ से हटाने का। तभी यहाँ पे उसकी मॉम बिजनेस के बारे में बात करती है, जहाँ आता है उसका असिस्टेंट और वहाँ पे वो सारी चीज़ें बोलता है कैसे डील करना है क्या करना। यहाँ पे उसकी मॉम को शॉक्ड होता है, लियान बगल में बैठा है लेकिन वो कुछ नहीं बोला, एक असिस्टेंट को इतना सब कुछ कैसे पता। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ आता है फीफी और कहता है मुझे मामा से पहनना है सॉक्स। अब तो मामा फ्रेंड पहना ही रही थी, अब उसे क्या पता। अब लियान को कभी सॉक्स पहनना नहीं आता, अब बच्चे को सॉक्स कैसे पहनाए फ्रेंड, वो जो तो कर रहा होता है। यहाँ पे बोलता है फीफी मामा आप भूल गई क्या, डेली तो आप मुझे पहनाती हो, अब डेली कौन क्या पहनाता है सॉक्स, वो तो उसको दूसरा को पता है फ्रेंड। इधर लियान ऑफिस जाता है जो कि शेन है और उसके पास इतने सारे फाइल्स होते हैं, वो पूरी की पूरी पगला जाती है कि मैं क्या करूँ, इतने सारे फाइल्स, मुझे तो फाइल्स का ऐप भी नहीं पता है, क्यों ऐसे हुआ ऊपर वाले मेरे साथ, और मुझे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद, मैं तो मेड का काम करती हूँ, ये ऑफिस का काम कैसे। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट शेन आती है फ्रेंड, और यहाँ पे वो सारी की सारी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायो जो भी होता है ऑफिस वाले लोग को वो एक एक करके बता देती है। अब ये बात सुन के सबको जान में जान आती कि चलो कहीं ना कहीं मेरी जान तो बच गई, वरना मेरी जान तो गई। यहाँ पे कहता है कि फाइनली तुम आ गई, वरना क्या होता। आप आइए, आपका ये चेयर आप खुद संभालिए, मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखिए प्लीज़ सर। यहाँ पे चला जाता है शेन यानी कि लियान, और यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड को केक खिला रहा होता है। अब उसे तो पता है कि ये बॉय है, लेकिन अंदर की आत्मा को क्या पता कि वो गर्ल है। जहाँ लियान देख के काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब उस पर इतना कस के वो चिल्लाता है, बेचारी डर जाती है। अब है तो लड़की, अंदर का उसका सोल तो लड़की का फ्रेंड, वो तो डरेगी। यहाँ पे बोलती है ये कौन होती है इन्वॉल्व होने वाली। यहाँ पे
उसे कुछ समझ नहीं आता है, ये असिस्टेंट कब से बन गई, जब तो ये उसके घर की मेड थी। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलती और कहती है तुम चुप करो। लेकिन यहाँ पे लियान जो है शेन को पकड़ती है और वहाँ से घसीटते वहाँ लेके जाती है और कहती है क्या हो रहा था, फ्लर्ट कर रहे थे? बोलो, मैंने तुम्हें 300 मिलियन पैसे दिए हैं काम के, सूद समेत वसूल कर लूँगा मैं अगर तुमने ज़्यादा शन पट्टी करने की कोशिश की तो। यहाँ पे शेन बोलती है मुझे पता, बट वो तो आपकी फियांसे थी, इस वजह से तो मैं इसको खिला रहा था कि ताकि कुछ ऐसा वैसा ना हो और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तभी वो रात में घर आता है और शेन अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे उसकी फियांसे आती है, लियान को ड्रेस दे देता है और लियान ड्रेस पहन लेता है। अब भले ही वो लड़की है फ्रेंड, तभी वहाँ पे उसकी फियांसे आती है और कहती है ये मेड यहाँ क्या कर रही है, अभी तक तुमने इसे निकाला नहीं है लियान, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ पे वो बोलता है मैं निकाल दूंगा। यहाँ पे लड़की के अंदाज में बोलता है, तो यहाँ पे बोलती है उसकी फियांसे कि मुझे अभी इसी वक्त शेन को तुम्हें यहाँ से निकालना होगा, वरना देख लेना इसकी तो मैं वाट कर दूंगी। यहाँ पे जो शेन है वो चुपचाप से ये सब चीज़ सुन रही होती है और लियान भी देख रही होती है। अब लियान को इतनी ऊंची आवाज़ से बात कर, फिर ये कैसा, यहाँ पे एक थप्पड़ मारती है अपने ही फियांसे, यानी अपने ही फियांसे को मारती है और यहाँ पे बेचारी शेन डर जाती है। जैसे ही वो उठता है तो स्लिप करता है और यहाँ पे शेन लियान एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। अगेन बिजली कड़कती है और यहाँ पे दोनों लेटे होते हैं। तभी होश आता है जब उसकी फियांसे लियान को जगा रही होती है। जहाँ लियान ओपन करता है उसकी वॉइस जो है वापस से मेल में हो गई थी, यानी कि फिर से इन दोनों की बॉडी अपने अपने सोल में आ चुकी थी। यहाँ पे बोलती है तुम्हारी मेड मुझे इस तरीके से बोल रही थी, मुझे धक्के मार के निकालना चाह रही थी, मुझे एक थप्पड़ ने मारा। यहाँ पे वो उसे धक्के मार के निकाल देता है और यहाँ पे शन काफ़ी खुश हो जाती है कि वापस से हम दोनों फिर से जैसे थे वैसे हो गए। तभी यहाँ पे लियान शन के ऊपर आता और कहता हाँ वो तो है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे शन कहती क्या करे, कोई देख लेगा। यहाँ पे वो कहता है कि एक बात बताओ, वो मुझे मामा क्यों बोलता है। यहाँ पे वो उस चीज़ को बहाना बना देती है। तभी यहाँ पे फिफे आता है और यहाँ पे वो बोलता है क्या आप दोनों में लव ट्विस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से परेशान हो चुका हूँ, या तो लव कर लो या तो हेट कर लो। उसकी मामा यानी शिन को शर्म आ जाता है। तभी लियान फिफे को बोलता है कि तुम्हें कौन मामा चाहिए। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे ये आंटी मामा चाहिए। यहाँ पे बोलता है ठीक है, और यहाँ पे बोलता है डैडा आपको ही अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये आंट अब ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। काश मैं बड़ा रहता तो मुझे बहुत सारे आइडियाज़ होते। तभी यहाँ पे देखता है मॉम डैड को बात करते हुए, जहाँ बोलता है फिर इन दोनों का तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसे में तो कभी भी ये दोनों क्लोज आ ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे बोलता है लियान कि जो भी हुआ वो सब अच्छा ही हुआ एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे शन कहती है क्या क्या मतलब है कहने को। यहाँ पे कहता है देखो फिफे को मामा चाहिए, अब मैं इतनी जल्दी उसके लिए मामा ढूंढ नहीं सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनो। लेकिन यहाँ पे कहती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऐसा मत बोलना, करने के लिए मुझे शादी नहीं करनी किसी से, और मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे ही ठीक है। यहाँ पे कहता है मुझे सब पता है कि उसकी मामा कौन है। अब तो सच्चाई लियान को पता चल ही चुकी थी। अब यहाँ पे लियान के बारे में शेन और फिफे सोच रहा होता है कि अब क्या करें, अब तो अननोन डैडा को पता चल गया है। यहाँ पे वो बोलती है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इधर वो जाती है अपना काम करने के लिए। तभी यहाँ पे लियान बुलाता है उससे टावल लेके, जहाँ वॉशरूम में जाती है और उसको तरफ देखती नहीं लियान की तरफ। शेन बोलती है ये लो। यहाँ पे कहता है लियान इतना दूर से मैं टावर कैसे ले सकता हूँ, ज़रा मुझे बताना, मेरे पास आओ। तभी यहाँ पे वो उसे बेडरूम में लेके जाता है और यहाँ पे वो कहता है मैंने तुम्हें 300 मिलियन दिए हैं, मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो करना होगा, वरना तुम अभी मुझे पैसे दे दो, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता हूँ। यहाँ पे कहती है शेन मैं 300 मिलियन कहाँ से लाऊंगी, तुम्हें तो सब कुछ पता है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो कहता है ठीक है, तो जल्दी से फिफे के मामा और मेरी वाइफ बन जाओ, तो हम दोनों को इसमें भलाई, और मैं वो 300 मिलियन उसे भी माफ़ कर दूंगा। कहती प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम मुझे अच्छे दिखते हो, तुम ऐसा बिहेवियर मत करो, बहुत ही चिपस लगता है। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर वो उसके साथ रोमांस कर रही होती है, जहाँ उसका फ्रेंड आ जाता है लियान का और कहता है सॉरी भाई गलत टाइम पे आ गया। यहाँ पे बोलती है शेन लियान को कि तुम्हें हर वक्त इस तरीके से नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई भी आ सकता है। लियान के दिल में तो फीलिंग्स था ही, साथ में शेन के दिल में भी फीलिंग्स हो जाता है। जब भी शेन काम करती है लियान उसे अपने पास बुला लेता है। शेन जितना हो सकती है वो उससे कोशिश करती है दूर ही जाए। इधर वो पार्टी में जाने बोलता है, जहाँ शेन को काफ़ी प्रीटी तैयार करता है और लियान होता है। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड के पार्टी में आता होता मेड के साथ, जिसे देख के उसका फ्रेंड भी काफ़ी शॉक्ड में हो जाता है। कहता है कि ये मेरी मेड नहीं, ये मेरी स्पेशल
पर्सन है मेरे लिए। तभी उसकी फियांसे होती है लियान की, जो उसको देख के काफ़ी गुस्सा करती है। और उसकी जो फ्रेंड होती है बहुत अमीर ज़ादी होती है, जहाँ फेफे को देखती है किस तरीके से खा रहा है उसका डिज़र्ट, तो यहाँ पे से गुस्सा आता है। यहाँ पे बच्चा बोलता है फ्रेंड कि मुझे बहुत टेस्टी लगा आंट, इसलिए मैं वो डिज़र्ट खा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे उसे लगा कि वो डिज़र्ट को बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे सिक्योरिटी को बुलाता और कहता है ये बच्चा किसका है पता करो और इसको यहाँ से फेंको। यहाँ पे नैनी बोलती है अरे मैम इस बच्चे का क्या कसूर है, देखो कितना क्यूट है और कितनी क्यूट से खा रहा है। लेकिन फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ गार्ड जो है ज़बरदस्ती बच्चे को घसीटता हुआ बाहर कर रहा होता है, तभी यहाँ पे बोलता है डैडा मुझे बचा लो, ये मुझे निकाल रहे थे। जहाँ लियान आता है और लियान कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को इस तरीके से घसीटने की कोशिश की। कहता है सर आपका बच्चा, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा बच्चा है। कहता है अच्छा अगर किसी और का होता तो तुम इस तरीके से उसे निकालते। यहाँ पे बोलता है क्या हुआ। यहाँ पे बोलता है अंकल वो मुझे निकाल रहा था डैडी, वो बहुत गंदे अंकल थे। यहाँ पे कहता है ठीक है अब तुम्हें मेरे साथ रहना है। तभी यहाँ पे वो बोलता है चलो घर चलते हैं। जहाँ पे शेन को भी मैसेज कर देता है कि घर जाने के लिए वहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे शेन को वो बताता है लियान वे पेंडेंट वाली बातें, बातों बात में शेन ध्यान नहीं देती है। जब उसे लगता है कि पेंडेंट के बारे में बात कर रहा है और वो पेंडेंट का जब टुकड़ा वो उसे दिखाता है तो ये टुकड़ा तो शेन के पास था 5 साल पहले, जो कि लियान ने गिफ्ट दिया होता है और वो लियान के पास भी था। यहाँ पे शेन कहती है इसका क्या मतलब है, वो 5 साल पहले जो मिस्टेक हुआ था वहाँ तुम थे। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि बेबी किसी और का है और लव वो किसी और को कर रही है। एंड देन वो उसे हक करती है, कहती है थैंक यू सो मच। जो भी हुआ उसे सब भूल जाते हैं और न्यू लाइफ स्टार्ट करते। इसी के साथ ये ड्रामा की यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है।